नमस्कार। विकास दुबे कांड अपराध शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक नजीर बनता जा रहा है। हमेशा ये दिक्कत आया करती थी, हमेशा से ही, कि अपराध के जो विभिन्न कारण हैं, कई कारण हैं, उनको एक साथ बताने के लिए हम कहां से कोई उदाहरण लाएं। ये कैसा प्रकरण हमारे सामने आया जिसमें शायद ही है कि कोई ऐसा पहलू, कोई ऐसा कारण छूट गया हो जो कि अपराध शास्त्र के विद्यार्थियों को न पढ़ाया जाता हो। एक अपराध शास्त्री हुए हैं, उनका नाम है डेविड अब्राहम सेन। डेविड अब्राहम सेन ने एक गणितीय फार्मूला, एक मैथमेटिकल मॉड्यूल वो पेश किया। बड़ा छोटा सा है, 8वीं 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी जिस तरह से कोई फार्मूला पढ़ते हैं, उसमें एक तरफ अपराध है और ये बताने के लिए कि उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या पहलू हो सकते हैं। दूसरी तरफ 3 बातें हैं। पहली बात उसमें है कि अपराधी प्रवृत्ति पर उन्होंने बात कही। अपराधी प्रवृत्ति, जाहिर है कि यह मामला मनोविज्ञान का है, तो मनोविज्ञान के जितने नुक्ते हैं उन नुक्तों को उसमें उन्होंने डालने की, उनको समझाने की कोशिश की, जिसको कि उन्होंने टेंडेंसीज वो बताया कि टी से उसको रिप्रेजेंट किया। और दूसरा जो लेटर है, दूसरा जो अक्षर है अंग्रेजी का, वो है एस, जो कि उन्होंने इस्तेमाल किया सिचुएशंस के लिए। और सिचुएशंस को बाद में जब एलोबरेट किया गया, जब उसको और विस्तार दिया गया, तो बड़ा छोटी सी सूची निकल के आ गई कि 4 प्रकार की सिचुएशंस हो सकती हैं जो अपराध को रोकने या अपराध को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगी या निभा सकती। और वो 4 हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैधानिक। कोई कहीं से भी ढूंढ ले, कहीं से भी निकालने की कोशिश करे, इन चारों पहलुओं में वो समा जाएगा: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल। तो एक उन्होंने टेंडेंसी की बातचीत की और दूसरी बातचीत की सिचुएशंस की। और इसके नीचे उन्होंने एक अक्षर लगाया, वो था आर। आर का मतलब उनका आशय आर से है रेजिस्टेंस, यानी रोकथाम, इस पर प्रतिरोध, जिसको कि सिंपली, जिसको कि बहुत सरलता से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें कि पुलिस, न्यायपालिका और जेल, पुलिस, अदालत और जेल आते हैं, ये उन्होंने नीचे रखा रेजिस्टेंस, कि अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ा हो तो क्राइम की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे है। और वो सिचुएशंस और टेंडेंसीज अगर बढ़ती हैं, जो कि अपराध को बढ़ाने में पोषक मानी जाती हैं, जो उसको प्रोत्साहन देने वाली मानी जाती हैं, तो वो क्राइम बढ़ेगा। एक बात अगर थोड़ी सी बढ़ाना चाहें तो वो क्रिमिनल टेंडेंसीज, यानी आपराधिक प्रवृत्तियों की बढ़ाई जा सकती है। अब्राहम सेन और एक और जो अपराध शास्त्री हैं सदरलैंड ने यह बात कही थी कि अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है। अब्राहम सेन यहां पर प्रवृत्तियों को बढ़ाने में पूरी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, बचपन से लेकर वयस्क होने तक और वयस्क होने के बाद व्यापार में या अपने प्रोफेशन में जो भी गड़बड़ियां हैं, उन तक ले जाते हैं। तो अगर विकास दुबे को शामिल करते हुए, इस प्रकरण के बहाने, इस प्रकरण को एक उदाहरण मानते हुए हम आगे देखना चाहेंगे और विकास दुबे की केस स्टडी करना चाहेंगे, अगर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए और इसकी रोकथाम के लिए अगर कोई योजना बनाना चाहें, अगर कोई रिजीम बनाना चाहें, तो वो जो सिचुएशंस हैं और जो ख़ास हमने जो बात कही 4, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल, उन सारे सिचुएशंस को जरा गौर से देख लेना चाहिए कि विकास दुबे कांड में इन सारी सिचुएशंस की भूमिका क्या रही। कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं,
जितनी भी आप खबरें पढ़ते हैं, जितने भी आप इस प्रकरण में, इस कांड में जितनी बातें सुनते हैं, उनको अगर जोड़ के देखना शुरू कर दें, अगर इस लिहाज से भी देखें कि क्या वाकई अकादमिक जो भी स्थिति बनती है, उस अकादमिक स्थिति से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि खोट कहाँ है, परेशानी कहाँ है। उसी तरह से अगर हम देखें कि जो रेजिस्टेंस है आपराधिक न्याय प्रणाली को ये मान लेना कि जो पुलिस, न्याय यानी अदालत और जेल ये मिलकर ये काम निपटा लेंगी, क्या ये हमारा जो लोकतंत्र है, जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उसमें क्या हमें ये पता नहीं है कि पुलिस की हैसियत है कितनी? हम आज तक नहीं कोई हिसाब ऐसा बैठा पाए, हम ऐसी कोई स्थिति नहीं बना पाए, और वो शायद सिर्फ अपने देश की स्थिति नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। ये सब सीमाएं हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे फार्मूले में, जिसमें टेंडेंसीज है, जिसमें सिचुएशन चारों हैं और जिसमें रेजिस्टेंस है, इस पूरे प्रकरण में जो भी आपने 6 दिन 7 दिन से सुना, कोई पहलू इसमें बाकी रहा क्या? अगर कोई अपराध शास्त्री इस प्रकरण पर अपनी राय रखना चाहता, अगर वो ये बताना चाहता कि ये पूरा केस, ये पूरा प्रकरण कितने पहलुओं को समेटकर लाया है, आपके सामने वो पेश हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल काम, इतना लंबा उस पर व्याख्या की ज़रूरत थी नहीं कि हम ये अलग अलग से बताते फिरें कि इसमें राजनीति की भूमिका क्या है। हम अलग बताते रहें कि व्यापार और जो धंधे चल रहे हैं आर्थिक मामले में, उसमें अपराध का क्या गठजोड़ है, अपराधी और राजनीति क्या गठजोड़ है। ये सब बताने की ज़रूरत पड़ती नहीं कुछ भी, वो अपने आप ही सब निकल कर सामने आता रहता। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इस प्रकरण को खंगालने में, इसको खखोलने में जो कवायद करना पड़ी 5-6 दिन की, जब वो 8 पुलिस वालों की जो हत्या हुई, उन्हें जान से मार डाला गया, उसके बाद से लेके जो हलचल मची, जो सनसनियाँ फैली, उसके बाद विकास दुबे और जो भी ये पूरे शामिल कोई गिरोह उसमें है, उसके बारे में जब ये बातें निकल कर आई तो ये बात हमने जानी। और शायद मीडिया का काम और भी जो जागरूक लोग हैं देश के, उनका काम यही है कि ऐसे मौक़ों पर वो ज़रा चिंताशील हो जाएं, चिंतित भले ही ना हो लेकिन चिंताशील हो जाएं। तो इस चिंताशीलता को अपराध शास्त्र के नज़रिए से, अपराध शास्त्री यानी कैसे देखते हैं, वो भी ज़रा से गौर से देखा जा सकता है, बहुत ही आसानी से उसको समझा जा सकता है। और यहाँ पर अगर कोई जिक्र करना चाहे पुलिस का, जो कि आमतौर पर इस वक्त ज़्यादा चर्चा में है, उसकी भूमिका उसमें, चूँकि सबसे ज़्यादा विक्टिम, सबसे ज़्यादा पीड़ित वो पुलिस ही रही। उसके 8 जवान मार दिए गए और उसी के बाद शायद ये ज़्यादा हलचल, ज़्यादा सतर्कता कि उसको भागे भागे घूमना पड़ा, जो भी अभियुक्त था विकास दुबे, और आखिर में उसको मुठभेड़ में वो मारा गया। तो ये जो, अगर इस पर एक कोई आखिरी टिप्पणी इस तरह की बने कि पुलिस ने विकास दुबे से हाल फिलहाल पिंड छुड़ा लिया है, लेकिन विकास दुबे मरा है, अभी वो टेंडेंसीज, वो सिचुएशंस जो अपराध को बढ़ाने वाली हैं, वे नहीं मरी। सोच विचार का काम जारी रखना होगा। इतनी सी बात से बात बनेगी नहीं कि विकास दुबे मारा गया। धन्यवाद।